नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कितनी सही और सच्ची बात है। वास्तव में चिंता और चिता में कितना फ़र्क है, सिर्फ एक बिंदु का। सच कहा जाए तो दुनिया में सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं, पर फिर भी कुछ लोग बेवजह बिना किसी कारण भी रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं और चिंता में घुलकर अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। और यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है, इंसान को किसी काम का नहीं रहने देती। शाहपुर गांव में रहने वाले किसान चंद्रनाथ की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। किसी बुरी लत की तरह उसे बेवजह चिंता करने की आदत लग गई थी। वह हर वक्त किसी न किसी चीज़ की चिंता करता ही रहता। जब भी वह कोई काम करने जाता, काम शुरू करने के पहले ही उसे काम के किसी भी वजह से बिगड़ जाने की चिंता होने लगती। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल होती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियाँ थीं, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता ही रहता। कभी वह सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ गई तब तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोच सोच कर खुद को बेवजह चिंता में डुबोए रहता। उसके अलावा उसे और भी कई चिंताएं घेरे रहती थीं, जैसे कि कहीं मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से एक तरफ तो वह मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता था, दूसरी तरफ अब वह किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। और तो और पहले जिन कामों को वह बड़ी ही आसानी से तुरंत कर लेता था, अब वे काम भी उसे पहाड़ जैसे लगते। उसका अब किसी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को महसूस किया कि उसके पति चंद्रनाथ को बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। अतः उसने चंद्रनाथ को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने से भी चंद्रनाथ पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि चिंता करने की उसकी आदत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। चंद्रनाथ की यह हालत देख उसकी पत्नी को डर लगने लगा कि कहीं उसका पति इतनी चिंता करते करते बीमार न हो जाए। अतः उसने अपने आस पड़ोस और जान पहचान वालों से इसके समाधान के बारे में पता लगाना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री से अपनी समस्याएं बता रही थी। उस स्त्री ने उसकी समस्या सुनकर उसे सलाह दिया कि पास के ही गांव में एक बहुत बड़े बौद्ध महात्मा आए हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। अतः तुम्हें अपने पति को लेकर एक बार उस महात्मा के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर चंद्रनाथ की पत्नी चंद्रनाथ को लेकर दूसरे ही दिन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच गई। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। चंद्रनाथ और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी। चंद्रनाथ ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर डरता रहता हूँ जो अभी हुई ही नहीं हैं। आचार्य, पहले मैं हर काम बड़े ही उत्साह के साथ तुरंत कर लिया करता था, पर अब
किसी भी काम को करने के पहले ही मुझे उसके बिगड़ जाने और विफल होने की चिंता सताने लगती है, जिसकी वजह से अब किसी भी काम को करने में मेरा मन नहीं लगता। यहाँ तक कि भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी चिंता भी मुझे सताती रहती है और लगातार चिंतित रहने की वजह से मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मुझे कभी अच्छी नींद नहीं आती और कुछ करने का मन भी नहीं करता। चंद्रनाथ की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अगली सुबह जब चंद्रनाथ अपनी पत्नी के साथ बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में ज़मीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रख रहे हैं तो कभी अपने घुटने पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर चंद्रनाथ ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध रखा हुआ है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बड़े चिंतित स्वर में बोले, मुझे इस दूध के गिलास को देखकर बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, या फिर अगर किसी का हाथ या पैर लगकर क्या पता कहीं यह दूध गिर गया तो। वैसे मैं दूध पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा इसे पीने का। मेरा मन तो यही सोचकर घबरा रहा है कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज़ इसमें गिर गई तो क्या होगा। महात्मा बुद्ध के मुंह से यह बच्चों जैसी बातें सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते हुए ही महात्मा से बोला, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया, यह खराब हो गया या फिर कोई गंदी चीज़ इसमें गिर गई तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना तो बिल्कुल व्यर्थ है ना, क्योंकि अभी तक तो ना ही दूध को किसी बिल्ली ने गिराया है, ना ही यह दूध खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया ही है। इसमें कोई गंदी चीज़ भी नहीं गिरी है और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। चंद्रनाथ के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तो तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनते ही चंद्रनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि जाने या अनजाने में वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। चंद्रनाथ को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, आप सचमुच महाज्ञानी हैं। आपने कितनी सहजता और सरलता से मुझे समझा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। हे महात्मा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से बल्कि अभी से ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं यह व्यर्थ चिंता में पड़ना छोड़ दूँ। इतना कहकर चंद्रनाथ और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत प्रसिद्ध है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। गौर से देखा जाए तो इस लोकप्रिय कहावत में
बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है और वास्तव में कहावत के अर्थ में ही वह राज भी छुपा हुआ है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे दिमाग में कई तरह के विचार एक साथ चल रहे होते हैं। अगर हम किसी एक काम को ही शुरू करने जाएं, तो उस एक काम के बारे में भी हमारा दिमाग चिंता और प्रश्नों की कई परतें निर्मित कर लेता है। पहला प्रश्न तो यही है कि क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, कि लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह कुछ ऐसे विचार, सवाल या फिर चिंताएं हैं जो हमारे मस्तिष्क में लगभग हर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास तक नहीं होता, इसका पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर यह उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाती है। फिर हम बेहोशी की हालत में भी बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता ही नहीं है, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए आपको। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास रहने वाले अपने ही लोग उसे चिंता करने के लिए कहते रहते हैं। और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है, यह सोचकर कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है। और फिर वह भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचना शुरू कर देता है और इस तरह उसे अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंसे रहकर ही गुजारनी पड़ती है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला इसका कोई समाधान भी है? अगर है तो वह क्या है? तो इसका समाधान है जागरूकता। जागरूकता अपने विचारों के प्रति, जागरूकता अपनी हर एक सोच के प्रति और जागरूकता अपनी हर एक शब्द के प्रति। हमें पूरे दिन बीच बीच में थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी किसी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे मन में कोई नकारात्मक सोच, कोई व्यर्थ विचार या कोई बेकार की चिंता तो नहीं आ रही। हमारे मन को शांत करने के लिए, बेकार की चिंताओं से मुक्त करने के लिए अपने विचारों के प्रति, हर एक सोच के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। यह मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए भी ज़रूरी है। हमें अपने मन में उठने वाले विचारों, चिंताओं और शंकाओं के प्रति हर पल सचेत रहना होगा, उन्हें देखते रहना होगा और उन्हें सुधारते रहना होगा। अपने विचारों के प्रति यही जागरूकता हमें बेकार की चिंता और व्यर्थ की परेशानी से, मन की बेचैनी से मुक्त कर सकती है। और जीवन में यह जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों को देखना, उसके प्रति सचेत रहना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर ज़रूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन का अनुभव कर पाएंगे।
तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी नए वीडियो में एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।